सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चादधंत शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापा चरणम। अर्थात सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं। सुखते क्रियते रामा भोगा, जिसके पश्चात इस शरीर में रोग हो जाते हैं। पश्चादंत शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि ना मुंचति पापा चरणम। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण नहीं छोड़ते। प्रभु जी, ये श्लोक मेरे एक अति प्रिय सम्मानित गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के अमृत वचन भज गोविंदम से लिया गया है। ये एक अत्यंत विस्मित करने वाला श्लोक है। भज गोविंदम भी जगत गुरु शंकराचार्य की एक अतुलनीय रचना है, जो प्रायः एक साधारण धर्म और आध्यात्म में थोड़ी सी भी रुचि रखने वाले जिज्ञासु ने अवश्य सुनी होगी, पढ़ी होगी। भज गोविंदम मूढ़मते। जगत गुरु शंकराचार्य अवर्णनीय अवचनीय क्या कहा जाए। खैर, कितने आश्चर्यचकित हो गए होंगे जगत गुरु शंकराचार्य जब निरंतर एक के बाद एक व्यभिचारी को 4 कंधों पर शमशान जाते हुए देखते होंगे, और तब और विस्मित हो जाते होंगे जब सदाचार से व्याभिचार की यात्रा अविलंब होते हुए देखते होंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वे व्यक्ति जो अपने प्रियजन को शमशान लेकर जाते हैं, वे ये क्यों भूल जाते हैं कि वे सीधे यमराज की दृष्टि में दे आर इन अ डायरेक्ट साइट ऑफ यमराज। और जैसे ही वे शमशान पहुंचे थे, एक अदृश्य चिता सज चुकी थी उनके लिए भी, बस तिथि की प्रतीक्षा है। ये नहीं, अपितु यमराज ने वे 4 कंधे भी सुनिश्चित कर दिए थे उसी दिन, जिनके ऊपर चढ़कर बस पार्थिव शरीर में रूपांतरित होकर आना मात्र शेष बचा है। तो क्यों हो जाते हैं सदाचारी से व्यभिचारी, क्यों हो जाते हैं लोभी, क्यों हो जाते हैं पापी? जब अंत देखा है तो क्यों अच्छा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते? यहां ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि जो जगत गुरु शंकराचार्य अनकहे शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने प्रायः कहा है कि जो भी ज्ञानी जन होते हैं, जागृत जीव होते हैं, चैतन्य अवस्था को प्राप्त हुए विज्ञ जन होते हैं, वे बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देते हैं। जैसा कहा जाता है ना, गागर में सागर। बस थोड़ा सावधानी से, ध्यान से, एकाग्रता से सुनना चाहिए साधु वाणी को, तब अर्थ के अनेक सुंदर अर्थ निकलने लगते हैं। जब भी किसी व्यभिचारी की शव यात्रा में कोई सदाचारी साथ चल रहा होता होगा, तो वह अवश्य सोचता होगा, क्या कर दिया इस व्यक्ति ने, क्या कर दिया इस मूर्ख ने, क्यों परिवर्तित हुआ पार्थिव शरीर इस अवस्था में आके, इतना सुंदर अवसर मिला था, कितना कुरूप कर दिया जीवन को, कितना असुंदर कर दिया इस जीवन को। पार्थिव शरीर में परिवर्तित हो तो सबको जाना है, पर कितना सुंदर कर सकते थे, किस कारण से भेजा गया था, अकारण व्यर्थ कर दिया प्रभु जी। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सहज ज्ञान का सत्संग। पर मेरा कर्तव्य है कि आपको सबसे पहले ही सचेत कर दूं, पहले से ही चेतावनी दे दूं। आई मस्ट फोरवॉर्न यू कि आज का ज्ञान मोती है तो सदा की भांति अति सुंदर, अति महत्वपूर्ण, अति उपयोगी, पर देखने में मुक्ता फल तो है ही, जिसका अर्थ मोती भी होता है, पर श्वेत रंग का ना हो, प्रचंड अग्नि का रूप और तेज दोनों धारण किए हुए इस मोती ने। और स्वाभाविक है, क्योंकि ये प्रचंड अग्नि रूपी ज्ञान मोती आया है ऋषि भरत हरि के ज्ञान रूपी हवन कुंड से, तो इसकी उष्णता, इसका तेज भी उतना ही है। मैं आयु में तो लगभग प्रभु जी 68 वर्ष का हो गया,
पर यथार्थ में, ज्ञान में, अनुभव से प्राप्त हुए ज्ञान में भी अभी तक एक मूर्ख वृद्ध बालक जैसा हूं। वृद्ध इसलिए क्योंकि 68 वर्ष की आयु है, मूर्ख इसलिए क्योंकि ज्ञान अपरिपक्व है, जो बूढ़ा हो चुका है पर बुद्धि में बालक ही है। प्रभु जी, आत्मावलोकन कर लेना चाहिए कभी कभी, जैसे मैंने अभी किया। मैंने अब तक की आयु में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिन जिन के बारे में पढ़ा है, और पर इतने सटीक, इतने गहन मनुष्य के विचार और आचरण के ज्ञान का ज्ञाता प्रभु जी मेरे स्मरण में नहीं है। सामाजिक, पारिवारिक, वनवासी जीवन जीते हुए भी बहुत से व्यक्तियों, जिसमें गरीब भी, मध्यवर्गीय भी, धनी भी, वैरागी भी सब शामिल हैं, और भी नाना प्रकार के व्यक्तियों की मानसिक सोच, उनकी जीवन शैली के रूप और उनके व्यवहार, उनके चरित्र की ऐसी अभिव्यक्ति, स्त्री पुरुष का चरित्र, जीव का विवाहित जीवन, और फिर वैराग्य की जागृति, जीव की मूर्खता, जीव का लोभ, मतलब क्या क्या नहीं संग्रहित कर दिया अपने विचारों में, अपने अमर ग्रंथ में। और ये सब जिनके बारे में मैंने कहा, ये हैं मेरे अति प्रिय, सम्मानित, असाधारण शैली के स्वामी ऋषि भर्तहरि। खैर, उनके विषय में विस्तृत चर्चा कभी और करेंगे। आज तो प्रारंभ करते हैं इस श्लोक से, क्योंकि सत्संग की दिशा परिवर्तित है अर्थ के रूप में। जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्त स्यापदो गच्छताम, शीलम शैल तटात पतत्व भिजना, संधयाताम वन्हिना, शौर्ये वैराणी वज्रमाशु निपतत्व अर्थो अस्तुना, केवलम येने केन विना गुणास्त्रत्व लव प्राया समास्ता इमे। बाप रे बाप, जान निकल गई पढ़ने में, इतने कठिन शब्द है, पर मैं कहां पा जाऊंगा। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्त स्यापदो गच्छताम, शीलम शैल तटात पतत्व भिजना, संधयाताम वन्हिना, शौर्ये वैराणी वज्रमाशु निपत्व अर्थो अस्तुना, केवलम येने केन विना गुणास्त्रत्व लव प्राया समस्ता इमे। अर्थात जाति, जातिर्यातु रसातलम, जाति रसातल में चली जाए, चाहे अपनी जाति पृथ्वी के गर्भ में ही क्यों ना चली जाए, जाति का नाम कर्मों से कितना ही खराब क्यों ना हो जाए, जिस भी जाति से मैं आया हूं। श्लोक के रचयिता एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो धन प्रेमी है, धन लोलुप है, कि चाहे वो जिस भी जाति से, ऐसी की तैसी में गई जाति का नाम, चाहे कितनी खराब क्यों ना हो जाए उसकी जाति का नाम, कर्मों से कितनी भी बदनामी क्यों ना हो जाति की, अपने सारे गुणों की भी अधोगति हो जाए, बेशक सारे गुणों का पतन ही क्यों ना हो जाए, शील यानी सचरित्रता पर्वत के शिखर से क्यों ना गिर जाए, मतलब अपना सचरित्र चूर चूर ही क्यों ना हो जाए, सारे रिश्तेदार, वो कह रहे हैं सारे रिश्तेदार भले ही अग्नि में जलकर क्यों ना नष्ट हो जाएं, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी वीरता पर भी वज्रपात हो जाए, मतलब यानी सारा शौर्य पराक्रम ही क्यों ना समाप्त हो जाए, नपुंसक ही क्यों ना कहलाया जाऊं, डरपोक ही क्यों ना कहलाया जाऊं, परंतु केवल मेरा धन, मेरी संपत्ति को कोई हानि ना पहुंचे, बस मेरा पैसा बच जाए। क्योंकि मेरी धन संपत्ति के बिना, येन केन विना गुणास्त्रत्व लव प्राया समस्ता इमे, क्योंकि मेरी धन संपत्ति के बिना ये सारे गुण जो अभी कहे गए हैं, जाति, कुल, गुण, शील, संबंधी, शौर्य, पराक्रम, मेरे लिए एक घास के गट्ठर समाज है। सत्र लव प्राया समस्ता इमे, स्तृण कहा गया है, स्तृण
तो जातिर्यातु रसातलम गुणगणस्थ स्यापदो गच्छताम शीलम शैल तटात पतत्व भिजना संधयावताम वह्निना शौर्ये वैराणी वज्रमाशु निपतत्व अर्थो अस्तुर ना केवलम येन केन विना गुणा स्तृण लव प्राया समझता ही में स्तृण मतलब घास का जो जिनके गट्ठर समान है। मतलब जाति जिस जाति से मैं हूं समाज में ऐसी की तैसी क्यों ना हो जाए, कोई लोग क्यों ना कहें किस जाति का है, इतनी खराब क्यों ना हो जाए, कर्मों से मेरे कर्मों से कितना मेरा अपयश ना हो जाए, मेरे परिवार का अपयश ना हो जाए, मेरे सारे गुणों की हानि हो जाए, मैं चाहे कितना गिर ना जाऊं, शील मेरा जो चरित्र है, मेरा कंडक्ट है, मेरा आचरण है, वो चाहे पर्वत से गिर के चूर चूर क्यों ना हो जाए, चाहे मेरे सारे प्रिय संबंधी रिश्तेदार आग में जल के क्यों ना मर जाए, और जब मैं लड़ाई पे जाऊं तो ऐसी की तैसी मैं बेशक नपुंसक पीठ दिखाए हुआ आदमी क्यों ना कहलाऊं, पर मेरी धन संपत्ति बस बच जाए, क्योंकि धन संपत्ति के बिना ये सारे गुण जो अभी कहें जाति कुल गुणशील संबंधी शौर्य पराक्रम, ये सब एक घास के गट्ठर के समान है। बाप रे बाप, ऐसी की तैसी हो गई धन के लिए, अर्थ के लिए, वित्त के लिए, पैसे के लिए, रुपयों के लिए, रोकड़े के लिए, माल के लिए, इतना मोह, इतना मोह, इतना गिरने को तैयार, इतना सब कुछ खोने को तैयार, मतलब सब बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, यहां तक कि सारे प्रिय रिश्तेदार अग्नि में जल कर ही क्यों ना मर जाएं। कोई सोच भी कैसे सकता है, इतनी घृणित सोच कैसे हो सकती है, किसके लिए, बस धन संपत्ति बच जाए। प्रभु जी जान निकल गई थी पढ़कर, बोलकर, पर ये सोचकर तो रोंगटे खड़े हो गए कि अगर ये हालत, ये विचार, ये आचरण तब था, कई हजार वर्ष पहले था, कई 100 वर्ष पहले था, लगभग 1200-1300 साल पहले, तो प्रभु जी आज तो घोर कलयुग है, महादूषित स्वार्थी समाज है। तो विचार करिए आज वर्तमान में पैसा क्या क्या नहीं करा सकता या करा रहा है, मतलब पहले ही चिता दिया था कि भयंकर प्रचंड अग्नि के समान सारी मान्यताओं को राख कर देने वाला श्लोक है ये। मतलब पैसे का महत्व, पैसे का जोर, पैसे की प्रहार कितना गिरा देगा और कितना नीच, कितना घृणित बना देगा, बस और बस एक ही पहचान, जैसा गत सत्संग में कहा, यस्यास्ति वित्तम साधना कुलीन। आदमी औरत ने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कौन सी घड़ी पहनी है, कौन सा बैग लिया है, कौन से जूते सैंडल पहने हैं, कौन सी कार में चलते हो, कौन से ब्रांड का पेन या परफ्यूम लगाते हो, कितने महंगे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छुट्टियों में विदेश में कहाँ कहाँ जाते हो, इत्यादि इत्यादि। से अबाउट 2 decades ago, such artificial, rather hollow display of self-pride was not a very common sighting. In the persons, men and women both were not either heard or seen talking or flaunting their usage of brands. Like, oh, I bought this Rolex, I bought this Omega, I bought Gucci, I'm carrying Louis Vuitton, I'm wearing this, I'm wearing this perfume, carrying Birkin bag. Or I only use Montblanc or Dior or Gucci or whatever. I drive Mercedes, Maybach or Rolls. क्या क्या अर्थहीन बेबुनियाद के मापदंड आज बना लिए जीव को मानने स्वीकार करने के लिए। और जो सबसे दुख की बात है वो ये कि बहुत से मध्य वर्ग के परिवार के बच्चे अपने साथियों को दिखाने के लिए कि कौन सा महंगा ब्रांड वो यूज करते हैं उसके लिए कितना नीचे गिर जाते हैं। मुझे कहने में, सोचने में तकलीफ हो रही है। धन की प्रदर्शनी, पैसे का दिखावा, बस यही चीज रह गई है। और ये सारे अपने धन, अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य को दिखाने वाले मूर्ख अपनी अदृश्य चिता और अदृश्य वो 4 कंधे क्यों नहीं देख पाते जिन पर चढ़कर सारे ब्रांड, कपड़े लत्तों, बैग, धन संपत्ति को छोड़कर बस पार्थिव शरीर मात्र बनकर शमशान जाना होगा। बस इसी आश्चर्य से चकित हो कभी कभी मुझे अब लगता है
प्रभु, अगर गलती से मेरी आंखों पर भी गांधारी की पट्टी बन जाए तो तुरंत करुणा कर झूठे दिखावे अज्ञान की पट्टी हटा देना, दिखा देना मुझे मेरी वो अदृश्य चिता और वो चार कंधे जिन पर चढ़कर मुझे जाना होगा। तो बस सचेत होकर, सजग होकर, मात्र और मात्र आपकी करुणामय कृपा से जो भी मेरा शेष समय रह गया है इस भूलोक पर, बस मेरे कर्म ऐसे हों कि मेरा जीवन ही भक्ति, धर्म, परमार्थ और आध्यात्म की चिता समान हो जाए, पता ही ना चले कि इस लोक से परलोक यात्रा कब प्रारंभ हो गई। आशा है प्रभु जी आपको इस सत्संग के, सहज ज्ञान के सत्संग के ज्ञान मोती का अर्थ समझ आया होगा। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।